वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अरे ये जो है बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है बताओ। डिफरेंट तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट थे वो में तो अंडर 25 डिग्री के डिफरेंस में जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ठीक है, इट्स बेसिकली अ सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, ये इस चैप्टर में हम क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वी वांट टू अंडरस्टैंड जब तुम्हारा जो लिक्विड मिक्सचर है, सब यू हैव अ लिक्विड मिक्सचर ए एंड बी, अब क्या कर रहे हो तुम उसको हीट कर रहे हो, है ना, वो वेपराइज हो रहा है, फिर वापस से तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। Now, ये जो पूरा प्रोसेस है कि सेपरेशन, हमारा सेपरेशन पे फोकस नहीं है, हमारा है वो जो प्रोसेस है जिसमें वो वेपर फेज में जाता है, वहां पे प्रेशर आता है, फिर वो किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, अलग अलग ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। तो ये सब चीजें जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे विद वेरियस ग्राफ्स, बहुत सारे ग्राफ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी पहला जो हमारा फोकस है वो है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वैसे भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। उसके बाद में वी विल मूव टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट हमारा एक लेक्चर और लगेगा, आज तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में ही हो पाएगा हमारे पास। नॉन आइडियल के लिए हमें एक और लेक्चर लेना पड़ेगा, तो मोस्टली मैं ट्यूसडे को लूंगा। तो ट्यूसडे को स्वप्न सर का लेक्चर नहीं होगा आई गेस, तो ट्यूसडे को उनका लेक्चर जो है मैं लूंगा। थोड़ा सा भी प्लान नहीं किया, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। एनीवे, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें क्या है, अब हमने मिक्स किया है सॉलिड को सॉल्वेंट में, हम किसी भी तरीके से बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है और एक मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, राइट। हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करके बोल सकते हैं। तो जो ज्यादा वोलेटाइल वाला कंपोनेंट है वो वेपर फेज में ज्यादा जाएगा, राइट। लेस वोलेटाइल जो है वो चाहेगा कि वो लिक्विड के अंदर ही रहे, ज्यादा वोलेटाइल वाला चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा वेपर फेज में रहे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोर वोलेटाइल विल बी more volatile component will be collected in vapor phase and less volatile in liquid phase, and less volatile in liquid phase। ठीक है, इसके ग्राफ्स जो है, पहले तो मैं वो ग्राफ्स बना रहा हूँ जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम बोल रहे हैं ग्राफ्स ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशंस of liquid A and B, of liquid A and B। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम यहाँ पे मान रहे हैं पी नॉट ए जो है वो पी नॉट बी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है भाई, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ए क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, एनीवे चलो, तो पहला ग्राफ जो है हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस लिक्विड कॉम्पोजिशन, तो ये ग्राफ हम लोगों ने दिख चुके हैं, राउल्स लॉ में हमने पढ़ा भी है। तो ये हमारा क्या है, पी नॉट ए है, ये हमारा पी नॉट बी है। यहाँ से यहाँ गए, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये क्या है, एक्स ए है जो कि 0 to 1 जा रहा है। ये जो है ये है
P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये है तुम्हारा ए की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दिस ग्राफ वी ऑलरेडी स्टडीड, सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो ग्राफ है दैट इज वेपर प्रेशर वर्सेस वेपर कॉम्पोजिशन। वेपर कॉम्पोजिशन किस में आती है, वाई वाई बी में आती है। ये ग्राफ तुमने काफी देखा है, ये मैं लिक्विड का बना रहा हूं जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो ये यहां से यहां ऐसे जाएगा, ये यहां से यहां ऐसे, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। ये हो जाएगा पी नॉट बी, ये हो जाएगा पी नॉट ए, ये हो जाएगा जी वाई ए। तो इसका कर्व जो है वेपर वाले का कर्व जो है वो नीचे की तरफ आएगा, कर्व कर्व किधर आएगा, नॉट स्ट्रेट लाइन। अच्छा नीचे क्यों आ रहा है, इस लाइन के नीचे क्यों आ रहा है इसका ग्राफ, मतलब ये वाली जो लाइन है ये लिक्विड की लाइन है, ये वेपर की लाइन, मैं बोल रहा हूँ वेपर की लाइन नीचे क्यों आ रही है। वो पॉजिटिव डेविएशन। नहीं उससे मत, अरे ये वेपर फेज का कॉम्पोजिशन है, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है भाई। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट Sir? आइडियल सॉल्यूशंस ओनली। हाँ बोलो हर्ष गुप्ता। टोटल प्रेशर से इस वजह से नीचे आती है क्योंकि ये पीटी इंटू वाई होता है फॉर्मूला उसका, प्रेशर पार्शियल प्रेशर होने का। तुम्हारा ये क्या होता है पीटी इंटू वाई, तो उससे क्या कंक्लूड करोगे कि तुम्हारा पीटी जो है उससे तो कम ही होगा भाई, वाई ये क्या है 1 से कम है। अच्छा थियोरेटिकली हम लोग बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, सर 1 से कम है तो क्या होगा, क्या क्या सर 1 से कम है तो क्या होगा, 1 से कम है तो क्या होगा, मतलब कम होगा ना, ये तुम्हारा पीटी वाला लाइन है, अच्छा हाँ पीएच सर, का जो कर्व है वो नीचे हो गया। यस सर। तुम क्या कर रहे हो, तुम लिक्विड को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और प्रेशर क्या कर रहे हो, बढ़ रहा है सर। नहीं तुम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कैसे करते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारा वेपर जो है जब तुम्हारा लिक्विड से वेपर बनता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, वेपर्स की दूर दूर होते हैं, तो तुम क्या करते हो प्रेशर कम करते हो ना उसका, बेसिकली प्रेशर कम हो रहा होता है ना, तो प्रेशर कम हो रहा होता है और तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, इसीलिए ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जाता है, प्रेशर कम हो गया ना बेसिकली। फाइनल एंड पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि वहां पे प्योर कंपोनेंट्स है, बट इन बिटवीन तो तुम्हारा जो प्रेशर है, जो प्रोसेस है उसमें प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हमने ये दो तो सिंपल ग्राफ्स हैं, अभी हम लोग एक और ग्राफ देखते हैं, थर्ड वाला। ये है वेपर प्रेशर versus composition. Now this composition could be in liquid phase, could be vapor phase. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ liquid plus vapor, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये मेरा क्या है लिक्विड वाला है, ये मेरा क्या है वेपर वाला, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है पी नॉट बी है, यहाँ पे मेरा पी नॉट ए है। मैं इस कॉम्पोजिशन को जेड ए लिख रहा हूँ। जेड ए जो है वो क्या बता रहा है कि जेड ए इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड प्लस, मतलब ये एक
z जो है वो तरीके से x प्लस एक्स और y दोनों से मिलके बना। तो जिस भी पॉइंट पे हम देखना चाहेंगे उस पॉइंट पे हम लिक्विड के कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हैं और वेपर के कॉम्पोजिशन की भी बात कर सकते हैं। एनीवे, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा जो ऊपर वाला जो कर्व है इसको हम बोलते हैं लिक्विडस कर्व, लिक्विडस स्टेट। ये तुम्हारा हो जाता है वेपरस स्टेट। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज प्योर लिक्विड, नीचे वाला जो पार्ट है ये है प्योर वेपर। मतलब इस ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाला प्योर लिक्विड, नीचे वाली लाइन के नीचे वाला प्योर वेपर। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम। अब देखो इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट का प्रेशर क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट का प्रेशर है P1। सो P1 के लिए क्या बोलूंगा, P1 जो है वो वाला पॉइंट, उस वाले पॉइंट पे प्रेशर P1 है और वो वाला पॉइंट क्या है, उसमें 100% लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ P2। तो P2 क्या है, प्योर वेपर है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रख के मैंने ग्राफ बनाया है, प्रेशर को वेरी करके बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा क्या है, प्योर लिक्विड है, इस पॉइंट पे मेरा प्योर वेपर, P1 और P2 इस तरीके से। तो हमने क्या किया, हमारी कॉम्पोजिशन सेम है, सीधे ये लाइन जो है ये लाइन सेम आ रही है, तो कॉम्पोजिशन मेरा सेम है, बट मैं प्रेशर को जब वेरी कर रहा हूँ तो मेरी फेज जो है वो चेंज हो रही है। इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो, इक्विलिब्रियम में है बेसिकली। ठीक है, सिंपल कर्व है, बोलो। तो नीचे वाले में टू तुम बोलो तो थोड़ा इस तरीके से बोलो कि समझ में आए और डिस्टरबेंस ना आए, बोलो। सर एक बार ब्रीफ करने तो थोड़ा बस बेसिकली हमने ये बताया है कि जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर वाली वो प्योर लिक्विड स्टेट है, उसके ऊपर प्योर लिक्विड है, और जो कर्वेचर वाली लाइन है वो वेपर वाली लाइन है, उसके नीचे प्योर वेपर है और उसके बीच में इक्विलिब्रियम है। इसके अलावा ज्यादा वेट का हाँ, मतलब उसके उसके ऊपर क्या होगा, मतलब उस लाइन के ऊपर और उस कर्व के ऊपर क्या होगा? वही तो बताया मैंने। मतलब उसमें भी मतलब लिक्विड वेपर दोनों स्टेट में जैसे होगा। P1 पे प्योर लिक्विड होगा और P2 पे प्योर फेस रहेगा, वेपर पे। जैसे कर्व के ऊपर, मतलब वो अगर वो उस कर्व के ऊपर आ गया तो जैसे यहाँ आप पे अंदर नहीं सर, यहाँ उसके पे यहाँ पे लाइन के ऊपर या तो उस ऐसा मतलब आप या पहले तुम खुद क्लियर हो जाओ, तुम क्या तो पूछ मतलब रहे अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर अगर तो आया तो हो। यहाँ पे यस सर। प्योर लिक्विड होगा ना यार, वही तो कितनी देर से बता रहा हूँ, लिक्विड स्ट्रेट लाइन के जस्ट ऊपर प्योर लिक्विड है। सर प्योर लिक्विड किस चीज का प्रेशर प्योर? वाले में एक्सटर्नल प्रेशर वेरी करो, जो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन बनानी है क्या क्या, जो वर्टिकल लाइन बनाई उसमें क्या वेरी कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर वेरी कर रहा है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की बात हो रही है ना। तो वो तो कॉम्पोजिशन चेंज होगा तब नहीं चेंज होगा। तब भी चेंज होगा, जब हम कॉम्पोजिशन चेंज करेंगे तब भी तो तुम्हारा जो है स्टेट वेरी कर सकता है। तो कॉम्पोजिशन पे भी तो डिपेंडेंट है। लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट दिस कॉम्पोजिशन, ये आगे जाता जाएगा तो यहाँ पे ये
यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हो तब भी चेंज आ रहा है, प्रेशर चेंज कर रहे हो तब भी चेंज आ रहा है। सर प्योर लिक्विड और प्योर वेपर से क्या मतलब है? प्योर लिक्विड प्योर वेपर का मतलब यार सिंपल ही तो है। तुमने क्या लिया, तुमने ए और बी को मिक्स किया, लिक्विड में है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, उसको पूरी तरीके से वेपराइज कर दिया, तो वो प्योर वेपर में कन्वर्ट हो गया। सर मतलब उस टाइम पे दोनों वेपर में स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। पूरा का पूरा सॉल्यूशन तुमने क्या कर दिया, वेपर में कन्वर्ट कर दिया। ऑल्दो 100% पॉसिबल नहीं है, बट 99% तो कर दिया ना तुमने। बट स्टिल वी एज्यूम दैट 100% ही है। सर वो एक्स एक्सिस पे क्या है? जेड जो है बेसिकली वो दोनों कॉम्पोजिशन के बारे में बता सकता है। जो भी कॉम्पोजिशन हम लेना चाहे उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ये 0 है, ये 1। हमने बनाया ही ग्राफ है कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बेसिकली। लेकिन तो दोनों मतलब 0 होंगे तो पीवी कैसे होगा? क्या क्या, जेड 0 होगा तो एक्स उसका ए मतलब 0 हो गया, चलो जेड ए अलग से ऐसा कुछ नहीं है। एक्स ए 0 हो गया तो क्या होगा, बी का पूरा प्रेशर आ रहा है। तो जब एक्स ए है, एक्स ए जब 1 है, तब हम वाई ए की बात थोड़ी करेंगे। मतलब बेसिकली ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऑटोमेटिकली आ रहा है। एक्स ए वाई ए जो है ना, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा और सर है। हाँ बोलो। सर तो मतलब जैसे कि आपने बोला ना एक्स ए 0 लिया हमने, तो उस उधर से हम वर्टिकल लाइन बनाएगा हम्म और फिर पी नॉट बी के नीचे वो पूरा वेपर होगा और उसके ऊपर पूरा नहीं, लिक्विड वहां होगा। पे बात ही कैसे करेंगे भाई, एक्स ए 0 है इसका मतलब क्या है, प्योर जब ए है ही बी नहीं। बी हो हम गया। बी की बात कर रहे हैं और हम और वहां पे कुछ कर नहीं रहे ना, मतलब वो बी पड़ा हुआ है बस वहीं पे। सर तो फिर वो जो आपने ब्लू लाइन बनाई है ना, एग्जांपल दिया था हाँ मुझे, हाँ, सर उसके ऊपर हम तो समझ नहीं आ क्या वेरी क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, मतलब जैसे कि वो ऊपर तुम्हारा वाला पॉइंट प्रेशर वेरी कर है। रहा है। मैं उस लाइन से बस ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेशर वेरी करोगे तो स्टेट में मतलब चेंज आएगा, जो कंटेनर में जो कि एक्सटर्नल ऑब्वियस है। प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो वेरी कर रहे हैं। ये तो तुम्हारा वेपर प्रेशर है ना, तो एक्सटर्नल वो प्रेशर कैसे भी बोल वेरी सकते हो। करेगा सर, सेम कॉम्पोजिशन है तो क्या क्या, सर तो वो वेरी कर रहे हैं, मतलब वो कैसे वेरी करेगा? प्रेशर कैसे वेरी टेम्परेचर भी करेगा। कांस्टेंट है, कंपोजिशन भी कांस्टेंट है, तो वेपर प्रेशर चेंज ही क्यों है? जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि इसका कुछ, मतलब तुम्हारा प्रोसेस जो है वो तुम वेरी करवा रहे हो ना प्रेशर से रिलेटेड। तुम प्रेशर क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। एक ही, ये ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने ये कॉम्पोजिशन फिक्स कर दिया और यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्रेशर वेरी कर रहा हूँ ना मैं, तभी तो स्टेट चेंज होगा। सर वही पूछ रहा हूँ, वेपर प्रेशर वेरी अपने आप थोड़ी ना होता है, मतलब नहीं या तो नहीं, वेपर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा है अपने आप या नहीं फिर होगा ऑब्वियसली। वेपर प्रेशर जो है वो अपने आप नहीं होगा। तुम्हारा प्रोसेस चल रहा है ना, ये जो डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस है वो चल रहा है। चलो इस पे पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन always lie in between vapor pressure of pure component। अच्छा यहाँ पे तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा क्या है, लिक्विड स्टेट।
यहाँ पे क्या लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ, क्या लगा हुआ, पिस्टन लगा हुआ, ठीक है। तो तुमने क्या किया, पिस्टन पहले किसी स्टेट में था, मतलब लेट्स से P1 स्टेट में था, प्योर लिक्विड। अब मैंने क्या किया, पिस्टन को ऊपर किया, ये लिक्विड का मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर अपन बोल सकते हैं। इस पिस्टन को ऊपर करेंगे तो क्या होगा, सर एक्सटर्नल प्रेशर घट जाएगा ना। घट जाएगा प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब क्या होगा, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये मेरा क्या बचेगा, ये लिक्विड है। अब इसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट, थोड़ा सा पार्ट किस में आ गया, वेपर में आ गया। तो ये P1 है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारा इंटरमीडिएट प्रेशर है, लेट्स से दिस प्रेशर इज P1 डैश। तो ये तुम्हारा P1 डैश, जहाँ पे वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में चल रहा है। ऐसा करते करते पिस्टन उठाते गए उठाते गए उठाते गए उठाते गए, तुम्हारा क्या हो गया, लिक्विड पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। ये जो प्रोसेस है, ये वाला ग्राफ जो है इस प्रोसेस को बता रहा है। अच्छा तुम ये पूछ रहे थे क्या, सॉरी मैं समझ नहीं हाँ पाया, सर मैं वही बोल रहा हूँ। मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। कोई नहीं। मैं वो बताने वाला ही था, मतलब इसके बाद जो मैं लिखाने वाला तो बताने वाला ही था ना, इतने में तुमने पूछ लिया और फिर मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट है, both physical state exist in between the curve, both physical state exist in between the curve। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा है, at any composition physical state may be changed, physical state may be changed by changing pressure। ठीक है, ये हमने देख ही लिया, हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं उस पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, फिर फ्यूचर रेफरेंस कभी भूल जाओ मान लो कुछ भी। at any pressure in between P0 A and P0 B, physical state of system may be changed by changing composition, right? By changing composition, ठीक है, ठीक है। ये हमने एक बेसिक आइडिया जो है उसको हमने देख लिया कि किस तरीके से क्या होता है। अभी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझते हैं, किस तरीके से लिक्विड से वेपर जा रहा है और फिर और क्या प्रोसेसेस हो। यहां तक किसी को कोई डाउट है और तो पूछ लो। सर वो मुझे ठीक समझ में नहीं आया कि कम क्यों होगा वेपर में जो टोटल प्रेशर है। थोड़ा मुझे कौन सा, मतलब थोड़ा और अच्छे से बताओ, हमको नहीं समझ में सेकंड पार्ट का जो आपने बनाया ना ग्राफ 2 का, उसमें वो कम क्यों होगा, एक बार फिर से बताएंगे। आया। ठीक है,
तो तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा पीए है, ठीक है। पीए क्या होता है, पीटी। पीटी ये वाला पार्ट है तुम्हारा, ये तुम्हारा पार्ट क्या है, पीटी है। तुम इसमें क्या कर रहे हो, वाई मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जो पीए आएगा ये कम आएगा। तो लेकिन Yes. ऊपर वाले से तो पीए नॉट एक्स से होता है ना, वो पीए तो सेम ही होना चाहिए। अरे चलो ठीक है, मैं समझ गया। रुको एक मिनट, माय बैड, मैं थोड़ा सा गलत डायरेक्शन, मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ। थ्योरेटिकली बताता हूँ, ये जो है तुम सॉलिड से, सॉरी, लिक्विड से वेपर में कैसे कन्वर्ट करते हो, बाय डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। यस सर। तो तुम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वेपर में कन्वर्ट ही तो कर रहे हो बेसिकली, तो प्रेशर क्या होगा, कम करना पड़ेगा तुम। सर तो तो तुम्हारा, एक्सटर्नल प्रेशर। हाँ, बट तुम्हारा कर्व जो है वो तो नीचे हो जाएगा ना। तुम क्या कर यस। रहे हो, तुमने क्या किया, तुमने यहाँ जो लिक्विड का मिक्सचर था, तुमने उसे हीट दिया या प्रेशर कम किया, चलो कि हम एक ही पॉइंट की बात करते हैं। प्रेशर कम किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ था, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया ना। ये इस तरीके से सोचो थोड़ा सा, ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट बोलना थोड़ा सा डाइसी है, बट इस तरीके से समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक कॉम्पोजिशन पे उसको, उसका प्रेशर कम करके उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम प्रेशर कम कर रहे हैं। यस। अब आता है तुम्हारा डिस्टिलेशन प्रोसेस। अच्छा, डिस्टिलेशन जो है, तो डिस्टिलेशन के बारे में सभी को पता है कि डिस्टिलेशन होता क्या है, फिर भी मैं लिखा देता हूँ। इट इज द मेथड ऑफ, इट इज द मेथड ऑफ separating the liquid, separating the liquid by converting them, by converting them into vapors। अपन बोल सकते हैं बॉइलिंग, ठीक है, सिंपल है ये तो, इसमें तो कुछ है नहीं। तो डिस्टिलेशन के लिए हम दो प्रोसेस, दो तरीके से पढ़ेंगे, दो टाइप के ग्राफ, दो टाइप से प्रोसेस से पढ़ेंगे। एक तो है आइसोथर्मल, एक है आइसोबेरिक। दोनों का मतलब सभी को पता है ना, तो मैं उसको बता रहा हूँ। आइसोबेरिक टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबेरिक इज प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले चलो हम लोग पढ़ते हैं आइसोथर्मल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जेड ए है 0 to 1, यहाँ पे मेरा पी नॉट बी है, यहाँ पे मेरा पी नॉट ए है, ये मेरा एल है, ये मेरा बी है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ये वाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जस्ट पहले यही पढ़ा था हमने, बट अब हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन, क्या डॉटेड लाइन खींचता हूँ। एक ये पॉइंट है मेरा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। ये मेरा ए, ये मेरा बी है, ये मेरा सी, ये मेरा डी है, ये मेरा ई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इंप्रेशन मेरा क्या है, P1। यहाँ पे मेरा प्रेशर है P1 डैश,
यहाँ पे मेरा प्रेशर है P2 डैश, और बातें हम कर लेंगे। अच्छा, हमारा ध्यान से सुनना कि ए पे मेरा क्या है, बताओ ए पे मेरा क्या है? लिक्विड। लिक्विड। प्योर लिक्विड कंपोनेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, उसका प्रेशर मैं कम कर रहा हूँ। भाई पिस्टन क्या करते जा रहा हूँ, मैं ऊपर लेते जा रहा हूँ, तो वो क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा। अच्छा, बी पॉइंट क्या है? बी एक ऐसा पॉइंट है जब मेरा एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड जो है, मतलब बहुत सारे लिक्विड है, मतलब लिक्विड पूरा लिक्विड मिक्सचर है, सिस्टम है मेरा, उसमें एक ड्रॉप जो है वो कन्वर्ट किस में हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो बी इज द पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइजेस, दैट इज दैट पॉइंट बी इज कॉल्ड बबल पॉइंट। मैं लिखवाऊंगा, डोंट वरी, है ना, मैं बस समझा रहा हूं ये प्रोसेस को। नाउ बबल पॉइंट हैज अराइव्ड। नाउ एक ड्रॉप जो है वो वेपर में गई है, तो मुझे एक बात बताओ, हम उसको 100% लिक्विड ही मान के चलेंगे, राइट? भाई एक यस ड्रॉप से थोड़ी चेंज थोड़ी हो जाएगी चीजें, एक ड्रॉप से क्या ही फर्क पड़ेगा। ऑल्दो अगर हम एकदम टेक्निकल वे में जाएं तो ये गलत है कहना, बट हम उसी को मान के हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, और उसी के मान को हमने सॉल्व किया था जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था इससे रिलेटेड, तब मैंने ये बताया था ये वाली चीज, ठीक है। बट मैंने ग्राफ वगैरह से ये सबसे नहीं बताया था, तो अब मैं ग्राफ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं उसी प्रोसेस में। Now, when the first drop of liquid vaporizes, that point is called bubble point. अब तुम क्या कर रहे हो, उसको और उसका प्रेशर कम कर रहे हो, वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब नाउ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर बोथ, दैट पॉइंट इज सी। नाउ अब वेपर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। डी पॉइंट क्या होगा, जब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रह जाएगी, मतलब सारा का सारा लिक्विड वेपराइज हो गया, बट एक ड्रॉप रह गई है, दैट डी पॉइंट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट, पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन्स। जैसे ही वो डी से बाहर आएगा, वैसे ही क्या होगा, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई पॉइंट क्या हो गया, जहां पे पूरा का पूरा वेपर बना हुआ है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस। यस सर। सिंपल है। यस। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ की मदद से हम लोग समझ रहे हैं बेसिकली। तो ये हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो पहला हम लिख रहे हैं बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एट विच, साथ साथ में लिखते जाओ ना, तभी समझ में आएगा। टाइम चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा, है ना, इसको हमें अच्छे से समझना है। पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपराइजेस। यहां पे क्या है, 100% लिक्विड ही मानेंगे हम। और यहाँ पे बताओ प्रेशर क्या होगा, ये होगा, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रॉड्स लॉ वाला लगाएंगे, तो लिक्विड ही तो है, बोलो। अच्छा, यहाँ पे साइड में मैं छोटा सा पार्ट लिख रहा हूँ। तुम्हारा ए पॉइंट क्या है, बबल पॉइंट। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स ए एक्स बी लेंगे। बी क्या है तुम्हारा, सर बी बबल पॉइंट। सर बी बबल पॉइंट है, ए तो प्योर लिक्विड बबल है। पॉइंट। पढ़ो यार, ये तो कोई बात नहीं। तो तुम्हारा बी तुम्हारा बबल पॉइंट हो गया, ए तुम्हारा क्या हो गया, प्योर लिक्विड।
ठीक है, यहां से तुम्हारा ये चालू हुआ, ये इक्विलिब्रियम। सी पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, कुछ खास नहीं है। डी में क्या है, डी में भी इक्विलिब्रियम है, बट ये क्या है, ड्यू पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, वाई ए वाई बी स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। ई क्या है, वेपर है, प्योर वेपर लिखना, मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास क्या था, ए और बी था लिक्विड में। अब मैंने क्या किया, पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट कर लिया, तो उसमें क्या होगा, एक्स ए विल बी इक्वल टू वाई। अगर वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया है तो मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल। इन बिटवीन इट वेरीज, दैट्स हाउ ग्राफ वेरीज, बट व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर कंप्लीटली, देयर मोल फ्रैक्शन विल बी इक्वल। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं यहां से यहां क्या बोल रहा हूं, जब हम ए टू ई जा रहे हैं डायरेक्टली, है ना, उसके बीच में बात नहीं करेंगे, उसके बीच में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही उसके बीच का है। बट ए टू ई में क्या है, ए टू ई में एक्स ए विल बी इक्वल टू वाई ए एंड एक्स बी इक्वल टू वाई बी। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? सर यस सर वो आपने बबल पॉइंट के नीचे जो पी लिखा है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, वो क्या डिनोट करता है? प्रेशर कैसे निकालेंगे हम? ये लेकिन फॉर्मूला उस टाइम है तो कुछ जो हमने लिख पाया है। सर उस टाइम तो वेपर ही नहीं है ना, तो वेपर प्रेशर का क्या मतलब? तो जब हम लिक्विड है तब भी तो हम वेपर प्रेशर की बात करते ही हैं। सर लेकिन पूरा पूरा जो प्रोसेस है वो वेपर प्रेशर ही तो निकाल रहे हैं, नाम ही वेपर प्रेशर है, और कौन सा प्रेशर की बात कर रहे हैं? सर लेकिन वेपर होना तो चाहिए ना, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला हमेशा क्यों एप्लीकेबल है? सर ये तो हम मतलब जो लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम में हो तब कह सकते हैं ना। नहीं, हम जब प्योर लिक्विड होता है, भाई हमारे ग्राफ ये भी तो हैं, प्योर लिक्विड वाले भी तो हैं। पी नॉट बी क्या है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, उस मोमेंट पे थोड़ी ना हम कर रहे हैं वेपराइज। ये तो बस एक डेटा है कि जब एकदम प्योर लिक्विड है तब उसका वेपर प्रेशर क्या होता है। टोटल प्रेशर निकालने के लिए डिफरेंट कंपोजिशन पे तो सर एक ही वैल्यू यूज करते हैं ना जो उसकी प्योर होती है। हाँ मतलब वो वैसा वाला चीज है ना ये। अब ये जो पी है वो वेरी करेगा ना, जब तुम्हारा एक्स ए एक्स बी वेरी करेगा। मतलब जब वो, जैसे मान लो एकदम प्योर था तब चीज अलग है, तब एक्स ए मेरा 1 है, एक्स बी एक्स ए 0 है। फिर जब तुम मिक्स करते गए तो क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर जो है वो उस तरीके से चेंज होता चला गया। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वेपर्स बनती जा रही है, ये तो हम एक बात बता रहे हैं कि ऐसा होगा तो इसका वेपर प्रेशर इतना होगा फॉर्मूला से। अब जब वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा तब वेरिएशन स्टार्ट होगा ना, तब हम फिर बोलेंगे हाँ भाई ये इतनी वेपर्स बन गई हैं, इसका प्रेशर इतना होगा। तब फिर हम उसके जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो क्या, इट इज मोर लाइक इंफॉर्मेशन जो कि हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये जो आपने ए से ई बताया ना कि इक्वल रहेगा, सर वो नहीं समझ आया। कंपोजिशन बदल रहा है तो सर कैसे वो, वापस एक बार एक्सप्लेन कर दें। कॉम्पोजिशन कहाँ बदल रहा है यार? जैसे मान लो तुमने 5 ग्राम ए लिया, 10 ग्राम बी लिया, लिक्विड में, लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट है, लिक्विड का मिक्सचर है। अब तुमने उसको यस पूरा वेपर में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा थोड़ी ना है कि वो चला जाएगा, थोड़ा बहुत लॉस होता है, ठीक है, लेकिन हम तो पूरा ही मान के चलते हैं ना भाई, एक ड्रॉप मिस हो गया तो क्या दिक्कत होगी, मान के तो पूरा ही चलेंगे। वही चीज है यहाँ पे भी बस। ओके सर। और बोलो सर, जो लॉस सर, हुआ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने में, उसे हम नेगलेक्ट कर देते। और क्या, तभी तो आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं उसको।
मतलब होता भी ज्यादा लॉस नहीं है। अब मान लो एकदम वैसे तुम प्रोसेस अच्छे से नहीं कर रहे हो तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, वो तो बात अलग है। बट जनरली लॉस इतना ज्यादा नहीं होता है, कंसिडरेबल लॉस नहीं होता है उतना। बोलो और कौन सा डाउट पूछ रहे हैं? चलो हम ड्यू पॉइंट की बात करते हैं। ये है पॉइंट एट विच लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेन्स। इसका मतलब क्या है? 100% वेपर में जा चुका है, एक ड्रॉप कम क्या ही बोलूं। इसके लिए क्या प्रेशर है? ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये वाला लिखवाया हुआ है, याद हो तो अगर। दोनों सिचुएशन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। अच्छा मैंने तुम्हें फेज डायग्राम बताया है क्या कभी? नो फिजिक्स में बताया नहीं क्या तुमने फेज डायग्राम कभी? एसएचएम के तो अरे एसएचएम कहाँ से ला रहे हो यार? फेज डायग्राम। अरे मतलब केमिस्ट्री का रिलेशन यार फिजिक्स में भी आता है, उसमें कोई याद सर नहीं नहीं है। बताया। एक ही पढ़ा है वो भी एसएचएम में। ये फेज डायग्राम एक टॉपिक है, वो एसएचएम में तो अलग है यार, वो वाली चीज नहीं बता रहा हूँ। तो कोई नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, नहीं बताया होगा तो। कुछ ऐसा खास नहीं है मतलब। फेज डायग्राम में क्या है, तीनों जो स्टेट हैं लिक्विड की वो एक ही साथ एग्जिस्ट, मतलब तीनों स्टेट के बारे में बताया किस तरीके से वो एक साथ एग्जिस्ट करती है। अच्छा सॉलिड जो है वो कब रहता है? हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर, राइट? यस सर। वेपर कहाँ पे रहता है? लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर। लिक्विड क्या है? इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे प्रेशर तो ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है? कम। ये पीटी का वाला ग्राफ, सॉरी। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? सॉलिड फेज रहता है, एस फॉर सॉलिड। इस पॉइंट पे क्या है? इस पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा है बट प्रेशर कम है, तो यहाँ पे मेरा गैसियस फेज रहता है, यहाँ पे मेरा लिक्विड फेज रहता है। ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे तीनों फेज जो है वो एक साथ रहते, मतलब इक्विलिब्रियम पे रहती है। तो इस ए पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। थ्री स्टेट्स इक्विलिब्रियम। बेसिकली ए जो है ना वो तुम्हारा एक तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्राफ है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस का। अच्छा यहाँ पे ये वाला जो तुम्हारा ग्राफ है ये क्या है? लिक्विड टू वेपर इक्विलिब्रियम है। ये वाला जो ग्राफ है वो सॉलिड टू लिक्विड वाला। ये वाला ग्राफ तुम्हारा सब्लिमेशन वाला है, सॉलिड टू गैस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर हाँ बोलो। सर वो 100% वेपर का मतलब क्या है, मतलब मीनिंग क्या होगा? अभी बात करें उस पर, पहले बताओ फेज डायग्राम में कोई डाउट है? वो सिंपल है, ठीक है, मिस हो गया होगा मेरे से बट ये पहले बताना चाहिए, ठीक है। ये वाली बात कर रहे हो क्या तुम?
यस सर। तो तुम्हारा क्या, लिक्विड पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, बस एक ड्रॉप उसका लिक्विड रह गया, तो उस सिस्टम को तुम क्या कहोगे? उस सिस्टम को ऐसे थोड़ी कहोगे कि नहीं भाई एक ड्रॉप लिक्विड रह गया, तुम ऐसे ही बोलोगे ना कि पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया। सर तो उस टाइम पे दोनों का मतलब कॉम्पोजिशन सेम हो जाता है, एक्स जे इक्वल टू वाई है और एक्स बी इक्वल टू वाई बी। हाँ, वो भी बोल सकते हो। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अभी हमने वो वाला ग्राफ नहीं बनाया। दूसरा हमारा क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कॉम्पोजिशन। अभी हमने क्या पढ़ा है? वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन है ना। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, आइसोबैरिक का नहीं पता है। आइसोबैरिक का ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें तो भाई प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम टेम्परेचर वेरी करेंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बनता है बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कॉम्पोजिशन। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। आई थिंक ये सभी को पता है। तो अभी क्या उल्टा हो जाएगा भाई, वेपर प्रेशर ए का बी का क्या था, कम था, अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, राइट? ये कैसे रहेगा? ये ऐसे रहेगा, तो ग्राफ बेकार बना। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ बना है बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कॉम्पोजिशन का। ऑब्वियसली टीबी नॉट जो है वो ऊपर जाएगा, टीए नॉट जो है वो नीचे आएगा, प्रेशर के, वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? अच्छा, इसके अलावा ये वाला जो कर्व है ये किसका रहेगा, और ये वाला कर्व किसका रहेगा? सर कौन स्क्रीन शायद से पॉज हो गई आपकी। नहीं सर, चल रही। नहीं सर चल रही है। नो सर सैलरी। आपके लिए तुम्हारा नेटवर्क खराब है, कोई नहीं। बताओ मेरे को, ऊपर वाला जो कर्व है वो वेपर का है या लिक्विड का है? वेपर का होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे तो वेपर ही बनता है। बाकी लोग बताओ। ऊपर वाला लिक्विड का होगा। लिक्विड का हर्ष गुप्ता तुम बताओ। एक मिनट। सर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कॉम्पोजिशन ही है ना? हाँ हाँ, कॉम्पोजिशन ही है। चलो, ऊपर वाला जो कर्व है वो वेपरस कर्व होगा, नीचे वाला लिक्विडस कर्व होगा। भाई ऊपर वाला जो है अभी क्या है, जो मोर वोलेटाइल है, जो मोर वोलेटाइल है वो क्या है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। ये हमने यही तो कहा था कि जो ज्यादा वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर ज्यादा है। तो मोर वोलेटाइल का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट? कम कम होगा। हो तो ये तो कम हमने टी ए नॉट और टीबी नॉट के बारे में बता दिया कि टी ए नॉट जो है वो कम होगा, टीबी नॉट जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि टी ए नॉट जो है वो इट इज मोर वोलेटाइल। ठीक है। अभी क्या है, तुम ऊपर जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो ऊपर वाला कर्व क्या होगा, वेपर का कर्व आएगा ना। नीचे वाला क्या होगा, लिक्विड का कर्व आएगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। यस सर। अब हम तो यहाँ पे मेरा ए पॉइंट,
यहाँ पे पूरा क्या 100% वेपर है, यहाँ पे क्या 100% लिक्विड है, यहाँ पे मेरा लिक्विड और वेपर में क्या है, इक्विलिब्रियम है बेसिकली। तो लिक्विड टू वेपर जब हम बात करते हैं तो लिक्विड क्या है, कंपेयर्ड टू वेपर, इट इज हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, इट इज लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ए पार्ट जो है वो क्या है, 100% वेपर, तो ये क्या है, लो प्रेशर है और हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये जो डी पार्ट है ये क्या है, लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर, 100% लिक्विड। इस तरीके का ग्राफ आता है बॉइलिंग पॉइंट का, ये तुमने देखा होगा एग्जाम वगैरह में, आया है क्या कभी कोई एग्जाम में? यस सर, आया था AITS। ये AITS में आया था। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम लोग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन always lie between TA node and TB node। ठीक है, at any composition physical state of system may be changed by changing temperature between TA node and TB node। Physical state of system may be changed by changing composition ठीक है, ये वही है बस, अगर हम इधर इस साइड जा रहे हैं, कॉम्पोजिशन चेंज करेंगे तो मेरा फिजिकल स्टेट चेंज होगा। अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं ऊपर से नीचे जाते टाइम, तो मेरा फिजिकल स्टेट चेंज होगा। बेसिकली ग्राफ के बारे में ही मैंने लिखा हुआ, सिंपल जो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। अरे यार ये क्या, ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट पे क्या होता है, बी तुम्हारा क्या होता है, बबल पॉइंट होता है, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बनता है। तुमने क्या किया, तुमने उसको प्रेशर कांस्टेंट रखा और तुमने कॉम्पोजिशन चेंज किया, मतलब तुम उसको क्या कर रहे हो, उसको वेपराइज कर रहे हो, वेपराइज कर रहे हो। तुमने क्या किया, उसे वेपराइज किया,
बी से सी पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, उसको कंडेंसेशन किया। उसका कंडेंसेशन कैसे किया, प्रेशर बढ़ा दिया तो सी से डी में चला गया। फिर मैंने क्या किया, वापस से डी पॉइंट आने के बाद मैंने उसको वेपराइज किया, किसमें, ई में चला गया वेपराइज होने के बाद। फिर मैंने क्या किया, फिर इसको फिर से कंडेंसेशन किया। यहाँ पे मेरा क्या आ गया, एफ पॉइंट आ गया, फिर ये यहाँ चला गया। इस तरीके से चलता चला गया। बेसिकली कहने का मतलब क्या, ये तुम्हारा जो है, मैं बी टू सी क्या कह रहा हूँ, बी टू सी मेरा क्या हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, राइट। सी टू डी मेरा क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। डी मेरा क्या है, फर्स्ट कंडेंसेट या डिस्टिलेट। ई मेरा क्या है, सॉरी एफ मेरा क्या है, सेकंड कंडेंसेट। इस तरीके से तुमने देखा होगा ना, लेयर वाइज मिलता है तुमको, एक ही बार में नहीं मिलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नॉर्मल डिस्टिलेशन में तो एक ही बार में मिल जाता है। तो इस तरीके से लेयर्ड वाइज रहता है बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फाइनली फाइनली तुमको क्या मिलता है, जो जब तुम और ऊपर जाओगे फिर यहाँ जाओगे तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा, पी नॉट मिलेगा। पी नॉट क्या है, जहाँ पे एक ए क्या है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। तो तुम क्या करते हो, अगर तुम लिक्विड को हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और फिर एक पॉइंट आएगा जब ज्यादा वोलेटाइल वाला कंपोनेंट जो है वो ऊपर चला जाएगा, बेसिकली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और तुम्हारा जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है वो लिक्विड में रह जाएगा बेसिकली। इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से सेपरेशन बताता जा रहा हूँ। तुमने क्या किया, तुमने पहला वो किया, थोड़ी देर हीट किया अलग से, है ना। तो क्या होगा, जो ज्यादा वोलेटाइल का कुछ कंपोनेंट वेपर में चला जाएगा, ठीक है। उस, मान लो तुम्हारे पास ए, मैं इसको इस तरीके से बता रहा हूँ कि ए है और बी है। ए क्या है, मोर वोलेटाइल, बी क्या है, लेस वोलेटाइल। लेट्स से 70% है, 30% है। मैंने क्या किया, पहला डिस्टिलेशन किया, पहला स्टेज किया, तो ये कन्वर्ट हो गया वेपर में, 30% वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में वेपर में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद इस तरीके से वापस से पूरे सिस्टम को, अभी जितना बचा खुचा सिस्टम है, 30% वेपर में कन्वर्ट हो गया, हमने उसको अलग कर लिया बेसिकली। अभी क्या हो गया, ये दूसरे, ये वाला बताया था ना, ये वाला यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये वाला डिस्टिलेशन वाला प्रोसेस बताया होगा ना, याद है तुमको, यस सर। है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 70% पहले मान लो मोर वोलेटाइल था, 30% वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, बचा कितना, 40%। अभी क्या, अगले सिस्टम में वापस से हीट किया। ऐसे करते करते क्या है, जो मोर वोलेटाइल है वो धीरे 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 वेपर में कन्वर्ट होता जा रहा है, और जो लेस वोलेटाइल है वो धीरे 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 लिक्विड में, जितना बच सकता है वो लिक्विड में बचता जा रहा है, और जितना वेपराइज हो सकता है वो वेपराइज होता जा रहा है। इस तरीके से दोनों जो कंपोनेंट है वो अलग होते जा रहे हैं, मोर वोलेटाइल एक तरफ, लेस वोलेटाइल एक तरफ। तो ये तुम्हारा क्या होता है, सेपरेशन होता है इस तरीके से। बोलो, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। यस। अब हम बात करते हैं उस वाले ग्राफ की, बॉइलिंग पॉइंट वाले ग्राफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
तुम्हारा ये वाला जो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को क्या बोलता हूँ, बी पॉइंट बोलता हूँ। मैंने क्या किया इसको, बी से मैं इधर लेके जा रहा हूँ। ये मेरा क्या लिक्विड टू वेपर है और नीचे वाला लिक्विड है। मैं लिक्विड से क्या कर रहा हूँ, वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बना, बी क्या है, अच्छा बी क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड होगा, बोलो। एक मिनट, ये प्योर लिक्विड है, प्योर वेपर है, तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वो बना, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बना, ठीक है। उसको तुमने क्या किया, आगे तुम वेपराइज करते जा रहे हो, यहाँ पे कोई पॉइंट आया, फिर वापस से तुमने क्या किया, वापस से तुम लिक्विड में लेके जा रहे हो, कंडेंस कर रहे हो, बेसिकली वेपराइज करने के बाद कंडेंस किया, फिर तुम्हारा ग्राफ अजीब सा हो गया, वापस से ऐसे गया। इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, ये यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से। थोड़ा कर्वेचर बना लेना यार, थोड़ा सही नहीं बना ना, मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ इसको। तो इस तरीके से प्रोसेस होता जाएगा बेसिकली। इस वाले प्रोसेस में हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, उस वाले प्रोसेस में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जो लाइंस बनी है इनको टाई लाइंस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ है, ये हमारा क्या है, आइसोथर्मल वाला केस है, ये हमारा आइसोबेरिक वाला केस है। तो ये है सेपरेशन ऑफ लिक्विड बाय distillation occurs because at any temperature and pressure composition of condensate and distillate is different than the composition of original mixture. With the elimination of vapor above liquid, the boiling point of residual liquid increases. दूसरी वाली जो लाइन है उसका मतलब कौन समझाएगा?
मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर, आ रही है। बताओ इसका मतलब क्या दूसरी लाइन का? सर हम वेपर्स हटाते जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये किसने बताया? वेदांत सर। वेरी गुड वेदन, वेरी गुड। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम वेपर जब तुम हटाओगे तो वेपर हटाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई पहले कौन वेपराइज हो रहा है, ज्यादा वोलेटाइल वाला कंपोनेंट। अब तुमने क्या किया, ज्यादा वोलेटाइल वाला कंपोनेंट तुम्हारा कम हो गया ना। नाउ यू आर लेफ्ट विद कम वोलेटाइल वाला कंपोनेंट विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, इजंट इट? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हर्ष गुप्ता बताओ। Yes. श्रेष्ठा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो विद द एलिमिनेशन ऑफ वेपर अबव लिक्विड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेजिडुअल लिक्विड जो है वो इंक्रीजेस। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूँ कि मोर वोलेटाइल लिक्विड will keep going into vapor phase and less volatile will remain in liquid phase। ठीक है, तो लेस वोलेटाइल विल रिमेन, तो इसका मतलब मोर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आगे मैं लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिस्टिलेट is less than that of original liquid। ये बताओ, ये कौन बताएगा, इसका मतलब क्या? जो हमने डिस्टिल किया, मतलब जो कंडेंस किया था हमने, उसके अंदर ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट का कंपोजिशन ज़्यादा हो, इस वजह से जो हम लोग कंडेंस करके लिक्विड बना देंगे उस पेपर का, उसके अंदर मोर वोलेटाइल का कंपोजिशन ज़्यादा होगा, इस वजह से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। वेरी गुड। मोर वोलेटाइल जो कंपोनेंट है, क्या लिख दिया मैंने, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है ना वो रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, बोलो कोई डाउट है क्या अभी किसी को? मैंने क्या किया है, मैंने एक डिस्टिलेशन प्रोसेस बताया है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट काफी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है मतलब, किस तरीके से हो रहा है, लाइंस जो है B2C का क्या मतलब है, C2D का क्या मतलब है, और इनको हम टाई लाइंस बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ना उसका ग्राफ इसी तरीके से बनता है। ये थोड़ा सा हायर लेवल पे आता है ग्राफ, बट फिर भी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया, ताकि अब ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, बट उसको अच्छे से ग्राफिकल व्यू से समझा नहीं है। अब तुम कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में जब हमारी जब भी मैं क्लास लगाऊंगा ये, तब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। वहां पे आएगा एजियोट्रॉप वगैरह जो है ना, जो तुम बोल रहे थे, वहां पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, तब हम उसकी बात करेंगे। अभी हमने प्योर आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में बात की है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं तुम अब रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है तो बताओ। सर ये वीडियो अपलोड कर देंगे आप?